हम लोगों ने जाना था कि पर्सन का चेंज किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो पर्सन में हमने जाना कि सन का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं जब भी नरेशन में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हम लोग सन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस का तो हम लोग आज जानेंगे ही, पर्सन को रिपीट कर देते कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर स्पीच का फर्स्ट पर्सन है आई विल फर्स्ट पर्सन, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हम लोगों ने जाना। आज हम देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस। टेंस का चेंज हम कैसे करेंगे। तो पहला रूल्स ये देंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the tense of reported speech is not changed। क्या जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, वो जो है प्रेजेंट या फ्यूचर उसी को हम अप्लाई करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी आई एम बिजी, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन, सी सेज टू मी, सेज टू को हम चेंज करेंगे यहाँ पे टेंस, ये भी प्रेजेंट में। सी टेल्स मी, रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड अप्लाई अ कंजक्शन दैट। सी टेल्स मी दैट, अब यहाँ पे पर्सन का चेंज हमने जाना था ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्ट कर रहा है, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है और ये क्या कह रहा है। दैट मीन्स दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड वट एवर इज शी सेड हियर आई एम बिजी, ये स्पीच है, वो क्या स्पीच दी, आई एम बिजी, तो इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्ट किया गया कि वो क्या स्पीच दिया। शी टेल्स मी दैट, अब इसे इसका स्पीच का हम टेंस और पर्सन ये दो चेंज करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज करने को। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई है, आई फर्स्ट पर्सन, सो यहाँ पे सी फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन है सी, तो आई की जगह सी, सी। अब यहाँ टेंस में ध्यान देंगे तो ये प्रेजेंट टेंस है, हमारा रूल्स कह रहा है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे स्पीच का टेंस। हाँ, तो ये प्रेजेंट में है एम, तो हमें भी यहाँ प्रेजेंट में सी एम होता है क्या, तो सी के साथ प्रेजेंट क्या लेंगे, इज लेंगे, ठीक है। सी इज और अदर वर्ड सेम लिख देंगे, सी इज बिजी, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गए। सी टेल्स मी दैट सी इज बिजी, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपके समझ में आ गया है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसे। दूसरा रूल्स नंबर 2 क्या है यहाँ पे, इसे इस तरह से दे देते हैं, 2 के अंदर है इसीलिए, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन, अच्छा फ्यूचर भी है ना, फ्यूचर के एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे होगा,
तो यहाँ लिखते हैं सी विल से, मान लो सेज टू की जगह हो गया यहाँ पे विल से टू मी, है ना। शी विल से टू मी आई एम बिजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, सी जो है टेंस उसे देंगे, सी विल से टू को टेल भी लिख सकते हैं या से टू भी, यहाँ टेल लिखते हैं ज़्यादा अच्छा है। सी विल टेल मी, फिर दैट होगा, और आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है सी। हाँ, उसके बाद हमें इसका चेंज नहीं करना है टेंस, ठीक है। तो ये सेम होगा, टेंस का रूल सेम है ना, ये एज ही होगा, एज बिजी, दैट्स एज बिजी, क्लियर। फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों में हम लोग स्पीच का जो टेंस है वो सेम टू सेम लिखेंगे। प्रेजेंट में आई के साथ एम, तो सी के साथ इज, दे होता तो आर हो जाता, दे आर, ओके। नेक्स्ट रूल इज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, in past tense, then the tense of reported speech is changed accordingly, ठीक है। कैसे हमें चेंज करना है, इस तरह से देखते हैं हम। तो पहला लिखते हैं प्रेजेंट, अगर पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसमें हो तो क्या चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, है ना। पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, एक ही बात है। तो ये मतलब क्या, हम प्रेजेंट से पास्ट कर दिए, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट हमने किया, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि V1 या V5 अगर आपका हो तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, V2 में, ठीक है। V2 में चेंज होगा, V1 V5 V2 चेंज होगा। सिंपल हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे भी बना सकते हैं। तो she said to me I write, V1 या V5 देंगे ना यहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट में, ठीक है। I write a poem, मैं एक पोइम लिखती हूँ, इसमें कहा कि मैं पोइम लिखती हूँ। तो इसे चेंज करना है हमें, तो सी सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड, ठीक है। सी टोल्ड में रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज ऑफ दैट कंजक्शन, दैट को यूज करेंगे। अब दोनों पार्ट को जोड़ेंगे। जब सेड टू में उसने मुझसे कहा आई राइट अ पोएम, मैं एक पोएम लिखती हूँ। अब इसे हम कहेंगे वो उसने मुझसे कहा कि वो पोएम लिखी है ना, लिखती थी। दैट आई का यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी। अब B1 क्या किस में चेंज होगा, V2 में, रोट, सी रोट अ पोएम, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। He said to
घर, दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते थे, उन लोगों ने फुटबॉल खेला, खेलते हैं। ही टोल्ड मी, टोल्ड हर, यहाँ हर है हर, दैट थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे लिखेंगे, दैट दे प्ले का B1 का B2 करेंगे, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे ये पास्ट है, यहाँ पास्ट हो गए, यहाँ भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। B1 है उसे हमने B2 किया। अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि वो हमेशा के लिए राइट सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें भी यहाँ पास्ट हो तो भी यहाँ पे प्रेजेंट ही यूज होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर हो तो उसे हम लोग चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। Present continuous tense becomes past continuous tense. For example, he said to her, I am writing a poem. अब यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग सिमिलर कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रखेंगे पास्ट टाइम में। ठीक है, ही टोल्ड हर दैट, आई मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट ही, दैट ही वॉज राइटिंग। यहाँ क्या पता चला कि अगर इज एम आर है, इज एम आर, तो इसे वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वर। ठीक है, और यहाँ बिफोर है तो बिफोर होगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट becomes past perfect. देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, she said to me, I had written a poem. मैंने पोइम लिखा है, ठीक है, लिख चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ कैसे हम चेंज करेंगे पास्ट सिमिलर परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट। शी टोल्ड मी दैट आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी एंड पास्ट टेंस ऑफ हैज had, that she had written a poem. She had written a poem. ठीक है, I think you understand this very simple rules of narration to change direct to indirect speech. Next, present perfect continuous becomes past perfect continuous. Becomes past perfect continuous tense. She said to me, okay. We have been writing. Present perfect
becomes past perfect continuous. Present perfect continuous becomes past perfect continuous tense. She told me, same thing here, subject she said to, told, object me, that, removal of comma and inverted comma, that, we. Here she is singular, but she says here we, plural, in plural. So we should change into plural form of, here singular form will be changed, she will be changed into plural form. So we should write here that she, plural of she is they, that they have been is changed into had been. They had been writing, before is saying writing, okay. They had been writing, understood? And if simple past will come in direct speech, how we will change into indirect? Look here. Simple past or past indefinite. Simple past tense or past indefinite tense will change into past perfect tense. देखेंगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट, इसी को कहते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट। तो इसे अगर ये हो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ओके। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे कैसे, यहाँ एग्जांपल लेते, सी सेड टू मी आई रोट अ पोएम। यानी क्या होता है, V2 चेंज होते हैं हैड प्लस V3 में। V2 सिंपल पास्ट, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, ओके। शी सेड टू मी आई रोट अ पोएम। शी टोल्ड मी दैट देन आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी wrote, V2 will be changed into past perfect, had plus V3, that she had written a poem, okay, understood? आए समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस हो तो कैसे चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस past continuous becomes past perfect continuous, past perfect continuous। Past perfect continuous, that means was or were is changed into had been, okay, had been, and before is the same, in both continuous form before we express continuous action in before, coming, going, and singing, writing, listening. Now look here, example, Mohan said to me, I was playing, मैं खेल रहा था, I was playing, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि मोहन ने मुझसे कहा कि वह खेल रहा था, खेलता रहा था उस टाइम, है ना, that time, past टाइम में, ठीक है। तो मोहन told me that I, according to Mohan, what subject will we should write here, he, है ना, पर्सन क्या आएगा, he, मोहन के लिए
third person, he was playing, he had been playing. Okay, he had been playing. These rules of change of tense we should apply. These are general rules. Okay, and now look, if sentence is, if reporting verb is in past tense but reported speech deals with universal truth. If speech deals with the express universal truth, we cannot change that. Look here, he said to me, the earth moves round the sun. This is universal truth. This is completely true. The natural phenomena of earth is that it moves round the sun. So we should not change the tense here, moves V5 or V1 should not change into V2 or other form of past tense. He told me that the same will be here. The same speech should be written here. The earth moves around the sun. Okay. Look, one more example. The teacher said, 2 and 2 is 4. According to sense, we can use its singular form. Otherwise, the rule says that and to subject join with and, we should write here are. Whatever that is not matter here in this narration. So we should write, the teacher said that there is no object. So don't change into told. If there is no object, we can use said. The teacher said that 2 and 2 is 4. That is right. Okay. This is 2 and 2 is 4. I think that you have understood. Now I am giving you one sentence to change into indirect mode of narration. Okay. The sentence and the question is here. You should write and comment me in the YouTube. Okay. You should write the answer. She said to me, I am busy. Okay. I think you can do this. Okay. The change of person and the change of tense also, because here past tense is used. I have given you some hints. So comment me in the comment box of YouTube. Thank you. Have a nice day.